Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, as all of you are aware, Corporate Face to Face series introduces you emerging corporates from emerging sectors and talks to the promoters of such companies. We talk to them about their business model, their growth journey, and what are the prospects, going forward. And friends, today we have got a very interesting company which is going to hit the SME capital market very soon. The company's name is Pratham EPC Projects Limited, and we have the pleasure of having the top management team with us. We have Mr. Pratik Kumar Maganlal Vekaria, who's the chairman and managing director of the company, and we also have Mr. Nayan Kumar, Parisuria, who's the whole-time director of the company. So Nayan bhai and Pratik bhai, पहले तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल जो प्रतीक भाई मैं आपको पूछना चाहूंगा वो ये है कि बेसिकली हमको आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। इन्हें ये कंपनी आपने कभी शुरू की, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और आगे चल के आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए। ओके सर। जनरली 2008 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और 2014 में मतलब प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया था। तो इनिशियली सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते थे, स्मॉल स्केल छोटे छोटे वाटर पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स। आफ्टर 2014-15 हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया था। और फिलहाल हमारा जो स्केल है, मतलब प्रोजेक्ट्स जो अभी हम क्वालिफाई है वो लार्ज वैल्यू और लॉन्ग लेंथ पाइपलाइंस में, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस में ना हम क्वालिफाई है। और ये बिजनेस में बेसिकली जो आपका एंट्री था ये बेसिकली आपने खुद किया था या आपके फादर के साइड से आया था? इज इट अ फर्स्ट जनरेशन काइंड ऑफ कंपनी? ये मैं आपको पूछना चाहता यस यस, मैं और नयन भाई जॉब करते थे साथ में। हूँ। और अच्छा। जॉब छोड़ के फिर 2008 में हमने अच्छा। हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, ये समझ गया। अच्छा नयन भाई, दूसरा सवाल जो आपके लिए है वो बेसिकली मेरे को बताइए कि सर हमारे बिजनेस में बेसिकली ईपीसी गैस पाइपिंग का जो मार्केट पोटेंशियल है, देखिए गैस की कंपनियां तो अभी गवर्नमेंट ने भी गैस को एक क्लीन रिसोर्स माना है। लॉट ऑफ हाँ। कंपनीज आर कमिंग। तो हमारे लिए ये हम्म, ईपीसी गैस पाइपिंग मार्केट अगले 3-4 साल में कितना बड़ा हो सकता है? यानी अभी तो हम लोग करीबन 50 करोड़ के रेवेन्यू पे है। वी आर नाउ अप्रूव्ड हाँ। वेंडर फॉर प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। तो इसके बारे में कुछ बताइए, पोटेंशियल क्या लग रहा है अगले 3-4 साल में? हाउ इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लुकिंग फॉर आवर कंपनी? एक्चुअली सर, बहुत बड़ा स्कोप है ये ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर में। बिकॉज अभी आपको पता है तो लास्ट मंथ में इंडिया एनर्जी वीक हुआ था। उसमें भी ऐसा हुआ है कि अपना जो कैपेसिटी है इंपोर्ट का कतार से वो भी डबल हो रहा है, प्लस हमारा 25 करोड़ जो कंजप्शन है वो अभी 50 करोड़ जस्ट डबल होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर बराबर। में। तो दैट 5 to 6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की ओर से भी आ रहा है ये सेक्टर में। ओके। इसके मेजर जो प्लेयर्स है वो है एलएनजी, गेल, वही है। सो दैट पोटेंशियल बहुत है सर। नहीं, इनफैक्ट मेरे को और एक बात जो आपको पूछनी थी कि इसमें जो वर्टिकल स्ट्रेंथ लगते हैं नयन भाई, आई मीन ये इंडस्ट्री में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाँ कंपटीशन है, लेकिन इसको अगर आप कहोगे कि आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेटस अगर आपको कंपनी को मिलना है तो इसमें क्या क्या हाँ। प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस होते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दें। प्रोसीजर में ऐसा है सर कि जैसे ये पूरा जो वर्क है वो टेंडर बेस्ड है। सो दैट इसमें जो लार्ज प्रोजेक्ट के जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है उसमें 7-8 कंपनियां रहती है बिल्डिंग में। उसमें हम जो हमारा जो भी काम है वो पहले फर्स्ट हम साइट विजिट्स करते हैं। फिर उसमें क्या अपन डिप्लॉयमेंट क्या है मशीनरी का, मैन पावर का, उस हिसाब से हम एक एस्टिमेट रेडी करके हम वो टेंडर कोट करते हैं। ओके। फिर जैसे ही हम बिडिंग में L1 आते हैं तो वो हमको मिलता है प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ पे और इसमें मेजर प्लेयर है। भाई, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसमें मेजर प्लेयर है हमारे एक जो क्लाइंट्स है वो गेल है, बीपीसीएल है, सन पेट्रोकेमिकल्स है, इंडियन ऑयल से कॉरपोरेशन है। सो अच्छा। उन सभी कंपनियों में हम बीड करते हैं। अच्छा, मोटा मोटी नैन भाई, इसमें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का क्या परसेंटेज होगा फॉर आवर कंपनी? गवर्नमेंट का परसेंटेज मेजर है सर, 70-80%। अच्छा। हाँ, बाकी कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स है और हमारा जो पुराने जो रिलेशंस वगैरह है तो अभी कोई एक कंपनी है उसके साथ हम करते हैं काम रिलेशनशिप में। बाकी मेजरली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। ओके।
अच्छा प्रतीक भाई, अगला सवाल जो आपके लिए है वो ये कि ईपीसी मार्केट में जैसे नयन भाई ने बोला कि टेंडर बेस्ड सिस्टम होता है, तो जब हम टेंडर प्रेजेंट करते हैं तब हम टेंडर का प्राइसिंग किस हिसाब से करते हैं? ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट या कितना पाइपलाइन का नेटवर्क है, तो प्राइसिंग हम कैसे फाइनल करते हैं? और ये प्राइसिंग में फिक्स्ड नेचर होता है या इसमें कोई प्राइस इंक्रीज भी मिलता है? यानी इज इट ओनली फिक्स्ड प्राइस, और बेसिकली सम प्रोजेक्ट्स गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू इवन एस्केलेट द प्राइस? अगर मान लो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ अगर मान लो कोई खर्चा पानी बढ़ गया तो वो आप हम्म। बढ़ा सकते हो, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे क्या है कि जैसे ही टेंडर पब्लिश होता है तो हम एक एस्टीमेट और उसको पूरा स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद एक एस्टीमेट बनाते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी, क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट रहेगी। उस हिसाब से वो पूरा कॉस्टिंग करके और ऊपर जो भी प्रॉफिट वगैरह ऐड करके हम एक अमाउंट पे बिड करते हैं। और अच्छा। जनरली क्या है कि जैसे हमारे यहाँ दो मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर में दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ में ओके। प्रोजेक्ट्स में पाइप्स जो है रॉ मटेरियल वो क्लाइंट सप्लाई करते हैं। बरोबर। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेजर पार्ट होता है। मतलब प्रोजेक्ट्स का ऐसा होता है कि 80% 90% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। रॉ अच्छा। मटेरियल कॉस्ट वहां पे कम रहता है। तो ओके। जनरली इस केस में क्या होता है कि जब मतलब कोई प्रॉफिटेबिलिटी या कोई अनसर्टेनिटी आने का चांस बहुत कम रहता है। ओके। और ओके। जो प्रोजेक्ट ईपीसी रहता है जिसमें मतलब प्रोक्यूरमेंट भी हमारा है, रॉ मटेरियल भी हमारा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है जो लार्ज वैल्यू के है उसमें अगर 70% या 60% रॉ मटेरियल है तो क्लाइंट की तरफ से उसमें प्राइस एस्केलेशन रहता है। क्योंकि ओके। एट द टाइम ऑफ द रॉ मटेरियल बिडिंग एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन वो ओके। चेंज कुछ भी आता है तो वो इंडेक्स के हिसाब से एस्केलेशन मिलता है। ओके। अच्छा प्रतीक भाई, हमको पता है कि नॉर्मली जब ईपीसी कंपनी ईपीसी बिजनेस करती है ना, तो सम अमाउंट ऑफ मनी इज केप्ट एज रिटेंशन मनी बाय द क्लाइंट। तो हमारे यस। धंधे में नॉर्मली रिटेंशन मनी कितना परसेंटेज होता है? और हमारा अगर एज ऑफ नाउ करंट फाइनेंशियल की बात करें, अभी तो मार्च भी खत्म होने को आ रहा है, बट मोटा मोटी हमारा कितना रिटेंशन मनी अभी बाकी है जो अपने को आने वाले साल में इट विल बी रिलीज बाय द क्लाइंट? तो इसके बारे में कुछ बताइए। रिटेंशन मनी जैसे अभी हमारा क्लाइंट्स है वहाँ पे जो भी अब ऑयल एंड गैस का जो भी अपना काम चल रहा है वहाँ पे क्या है रिटेंशन मनी नहीं है। मतलब अच्छा। वहाँ पे हम बैंक गारंटी सबमिट करते हैं। जो अच्छा। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है 12 मंथ्स का। तो ओके। 12 मंथ के बाद वो बैंक गारंटी रिलीज हो जाता है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद 100% अमाउंट आ जाता है। अच्छा। ओके। जो कुछ। हाँ। तो बेसिकली आपका पैसा ज्यादा टाइम अटकता नहीं है, बेसिकली बैंक गारंटी वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इट इज रिलीज्ड, सो दैट आपको कोई आप। प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ना? बिल्कुल। ओके। अभी सर मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली हमारे धंधे में अगर हम कॉम्पिटिटिव मोड की बात करें, बेसिकली हम्म, अगर हम दूसरे कंपनी से काम अच्छा करते हैं, ऑर्डर्स भी मिलते हैं, हमारे धंधे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूशन है। बट एग्जीक्यूशन हम्म, के अलावा प्रतीक भाई ऐसा कौन सा काम हम अच्छा करते हैं जिससे कस्टमर्स आर हैप्पी विद आवर वर्क, हमको ज्यादा बिजनेस मिलता है, आगे भी ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग फॉर अस? सो इफ यू कैन हाईलाइट हम्म। सम क्वालिटेटिव पॉइंट्स की इन व्हाट वे आर वी डूइंग बिजनेस बेटर सो दैट इट इज बेनिफिटिंग द कंपनी। जनरली क्या है कि एग्जीक्यूशन टाइमली डिलीवर तो बहुत मैटर करता है। और हमारा जितना भी प्रोजेक्ट्स है वो हम खुद ओन स्ट्रेंथ पे करते हैं। मतलब सारा इन हाउस है। तो वी आर हम कोई आउटसोर्सिंग उतना है नहीं जिसके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं तो होते हैं। तो कभी भी टाइमली डिलीवरी हुई होता है प्रोजेक्ट। दूसरा है क्वालिटी है और अपना ये क्वालिटी से और जो टाइमली डिलीवरी है उसके बेस पे ही बरोबर। ज़्यादा ये मतलब डिपेंड करता है। और ये सेफ्टी का भी एलिमेंट और होता है ना, बिकॉज सेफ्टी तो आपके सेफ्टी। पाइपलाइन में ऑफ तो कोर्स बहुत ऑफ इंपॉर्टेंट कोर्स होता ऑफ कोर्स इवन सिंस टुडे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है कोई है। ऐसा हाँ। सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है अच्छा। कि ना ओके। कोई फेटल हुआ है ना कुछ है वो हुआ है। जो ओके। कंस्ट्रक्शन में होने का चांसेस होता है तो ऐसा ओके। कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं है। तो ऑफ अच्छा। कोर्स है सेफ्टी है। और हाँ। क्लाइंट के साथ कोऑपरेट करके भी उस हिसाब से काम बिल्कुल। करते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। नहीं, समझ गया। अच्छा नयन भाई, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए कि FY हाँ जी 23 में सर। हमने देखा कि करीबन 50 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर हाँ। टैक्स है वो काफी अच्छी तरह से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, यानी वी वर एट 7.4 करोड़। मेरे ख्याल से काफी हम्म। अच्छा परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि रेवेन्यू फ्लैट था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट? सो वो जरा एक बार हमको बताइए कि इसका मेन एक्चुअली रीजन क्या था? एक्चुअली सर 21 22 और 22 में हमारे पास सीजीडी के प्रोजेक्ट्स थे, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट जिसमें हाँ। मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा रहती है। सो दैट उस टाइम में मिक्स काम था, सीजीडी और क्रॉस कंट्री का एक प्रोजेक्ट था हमारे पास।
नाउ 22-23 में ऐसा हुआ कि हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में क्वालिफाई हुए, और जो भी अभी प्रोजेक्ट्स है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, तो ओके। क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस है, तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और कंपटीशन भी थोड़ी कम है। अच्छा सो दैट ओके। वो आपको वहाँ पे गैप अप दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो दैट इज द मेन रीजन अपना प्रॉफिटेबिलिटी Yeah. में सिग्निफिकेंट जंप आपको FY23 में देखने को मिला। ओके। हम्म। अच्छा नयन भाई, एज ऑफ सितंबर 23, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट हम लोग मार्च एंड हाँ। तक आ गए हैं FY24 का, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का आप हम्म। अगर डेटा शेयर कर सकते हो। हाँ सर, 30 सितंबर 2023 तक हमने ऑलरेडी 35.8 CR का रेवेन्यू बुक कर दिया है, और ओके। उसमें पेड भी 5.2 है। सो अच्छा। दैट अभी हमने लास्ट September 30 तक बुक कर दिया है, स्टेटमेंट रेडी है। ओके। एंड नॉर्मली तो प्रतीक भाई, हमको मार्जिन आउटलुक के बारे में बताइए कि अगले 1.5-2 साल का क्या पिक्चर लग रहा है। मार्जिन विल दे इम्प्रूव और वी कैन सस्टेन मार्जिन? एंड सेकंडली, हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 406 करोड़ है जो आपने डिस्क्लोज किया है प्रोस्पेक्टस में। तो मोटा मोटी कितने साल में, 2-3 साल में, क्या कैन वी सेफली एज्यूम दैट दिस ऑर्डर बुक विल बी कंप्लीटेड? डेफिनेटली सर, आने अपकमिंग 2-3 साल के अंदर मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। सेकंड थिंग, जो 406 करोड़ का ऑर्डर है वो ऑफशोर पाइपलाइन का हमारा ऑर्डर है, और वो ओके। भी 2 to 3 years के अंदर वो कंप्लीशन आया हो जाएगा। अच्छा। ओके ओके। अच्छा प्रतीक भाई, नाउ एक सवाल जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और जो आपको कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। आपकी एक सब्सिडरी है जो हॉट टैपिंग काम करती है, तो इसके बारे में हम्म सर हम्म कुछ बताइए कि ये बिजनेस आपने कैसे एक्वायर किया, इसकी क्या ग्रोथ हम्म पोटेंशियल है, और आगे आपको क्या हम्म लगता है इसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे? पाइप फ्लो करके हमारी सब्सिडरी है जो स्पेशलाइज है हॉट टैपिंग सर्विसेज में, जो मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी फ्यू प्लेयर्स है। तो उसमें हमने 52% स्टेक लिया था बिफोर ईयर। तो अभी आने वाले टाइम में जब हमारे पास अभी हमारा एक हॉट टेपिंग का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन चल रहा है, जब हमारे पास वो कंप्लीशन होगा तो उसमें एक अच्छा हमारा क्वालिफिकेशन वहाँ पे बिल्टअप होगा। और आने वाले टाइम में जो हॉट टेपिंग का बिजनेस है उसमें हम काफ़ी मतलब अच्छा देखते हैं कि पाइप फ्लो उसमें बहुत ही अच्छा करेगा। और जस्ट टू गेट सम क्लैरिटी फॉर आवर व्यूअर्स, प्रतीक भाई, ये काफी निश बिजनेस है, इसमें 3-4 प्लेयर ही है, तो बेसिकली इट इज हाँ हाई टेक्नोलॉजी बिजनेस, राइट? हाँ, बहुत हाई हाई स्किल्ड है वो। जैसे हमारे उस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो वेरी हाई स्किल्ड है, और इसमें उनका 25 years ग्लोबली एक्सपीरियंस है ओके गल्फ वगैरह में। तो ओके काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है जिसका बेनिफिट कंपनी को भी मिलेगा, और आने ओके। वाले टाइम में वो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा हॉट टेपिंग का उस पाइप फ्लो में चलेगा। तो मैं पूछ रहा था प्रतीक भाई कि ये जो हॉट टैपिंग का जो बिजनेस है, ये अगले 2-3 साल में होपफुली इट शुड इमर्ज एज अ गुड रेवेन्यू ड्राइवर फॉर द कंपनी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है, सो दैट विल हेल्प द कंपनी, राइट? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है, और जितने भी लेड पाइपलाइंस है उसमें कभी कुछ भी मेंटेनेंस करना है तो हाँ। विदाउट हॉट टेपिंग हो नहीं सकता है, ओ। और वो पाइपलाइन हम शट डाउन नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, अभी समझ गया। उसमें कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है, तो हाँ एग्जैक्टली। डेफिनेटली कि उसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस कंपनी को मिलेगा। नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर आवर कंपनी। नयन भाई, नाउ ऑन द वर्किंग कैपिटल साइड, नॉर्मली हमारा जो धंधे का वर्किंग कैपिटल साइकिल है, हम लोग टेंडर्स अप्लाई करते हैं, बाद में हाँ प्रोजेक्ट जितना जितना कंप्लीट होता है उसके हिसाब से हमको पेमेंट्स मिलती है। हमको अपफ्रंट हाँ। इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है ऑन द एम्प्लॉय, ऑन द लेबर काइंड ऑफ कॉस्ट। तो टेल मी व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल इन आवर बिजनेस? कितने टाइम में मोटा मोटी हमको पैसा कस्टमर से आता है, और हमको कितना वर्किंग कैपिटल नॉर्मली हमारे धंधे के लिए लगता है? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल, डेटर्स, इन्वेंटरीज, अगर आप स्पेसिफिकली बता दें दैट विल बी बेटर। हाँ एक्चुअली सर, कोई भी प्रोजेक्ट एवॉर्ड होता है ना, तो उसके 4 to 5 मंथ्स के लिए हमको वर्किंग कैपिटल साइकिल चाहिए। तो 4 to 5 मंथ्स के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल में ऐसा है कि प्रोजेक्ट 1 महीना मोबिलाइजेशन पीरियड रहता है हमारा, देन डे बाय डे वर्क स्टार्ट होता है, और विद इन 2-3 मंथ्स में हमारा फर्स्ट रनिंग बिल हो जाता है। अच्छा। सो दैट वो पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम 4 मंथ के लिए हमको, एक ओके प्रोजेक्ट के लिए 4 मंथ के लिए वर्किंग ओके कैपिटल यूटिलाइज चाहिए। ओके, समझ गया। अच्छा प्रतीक भाई, अभी हम लोग बाद में हो कैपिटल जाएगा। मार्केट को टैप कर रहे हैं, तो हम्म। थोड़ा सा कैपिटल मार्केट पे पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर आवर व्यूअर्स, इफ यू कैन टेल अस व्हाट इज द साइज ऑफ द इशू, कितना पैसा हम लोग रेज करने वाले हैं, और मोटा मोटी सर ये पैसा हम कहाँ खर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। साइज ऑफ द इशू इज 36 करोड़, जिसमें से कुछ 8 to 9 करोड़ हम मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 12 to 13 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज करेंगे, और ओके। बाकी इश्यू का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए यूज होगा, अच्छा। इश्यू ओके एक्सपेंसेस। ओके।
और नयन भाई, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके धंधे में नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है ना कि कोई बैड डेट है या रिकवरी होता नहीं, तो ऑल दीज कस्टमर्स whom we tackle, do they provide you any sort of security? like ऐसा कभी हुआ है कि पैसा टाइम पे आया नहीं या काफी डिले के बाद आ गया, तो ऐसा कुछ हिस्ट्री में अपना कंपनी का हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है सर। तो बेसिकली इट इज ऑल क्लीन बिजनेस अकॉर्डिंग टू माय बेस्ड कंपनी है, तो या क्लीन, नो नो अच्छा क्लीन। अच्छा नयन भाई, अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी हम लोग ने आपने बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी की, नाउ कंपनी इज हिटिंग हाँ द जी सर। कैपिटल मार्केट। तो आपके हिसाब से एज अ प्रमोटर, यू हैव बीन वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द शेयर होल्डर? देखो, शेयर बाजार में तो लोग रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बट एज अ प्रमोटर, हाउ व्हाट इज द ब्रॉड मैसेज विच यू वुड लाइक टू से दैट हाउ विल प्रथम ईपीसी रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स इन द लॉन्गर टर्म? तो कुछ छोटा मैसेज आपके साइड से। एक्चुअली सर 22-23 से भी अच्छा रेवेन्यू है 23-24 में, और 24-25 में पास जो भी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। सो दैट 24-25 का एबिटा और 25-26 का एबिटा वो बढ़ता ही रहेगा, और इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम भी उसके लिए मेहनत करेंगे। सो दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। बिल्कुल। अच्छा प्रतीक भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हमारे धंधे में देखो, कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में कोई ना कोई तो रिस्क थोड़ा होता ही है। तो हमारे धंधे में सर, प्रतीक भाई, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? व्हाट इज द मेन रिस्क इन आवर बिजनेस? लाइक ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन आपका अच्छा है, अभी कोविड को आप निकाल दो, बट कोविड के अलावा नॉर्मल बिजनेस में हमारा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर है भी तो हाउ हैव यू मैनेज दिस रिस्क सो वेल इन सो मेनी इयर्स? जनरली सर इसमें कोई रिस्क होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट सारा रिस्क कवर करके कार्य कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसीज, डब्ल्यूसी पॉलिसीज, व्हाट्स एवर, मतलब पूरा प्रोजेक्ट कवर होता है इंश्योरेंस से। हाँ, तो ओके। जनरली कभी वो आज तक क्लेम करने का भी जरूरत नहीं पड़ा है हमको। अच्छा। और हाँ, तो जनरली ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है नहीं कि जिससे हाँ, मतलब बिजनेस के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर कोई सडनली इम्पेक्ट आ जाए। okay. So basically, it is like a very steady business where the risk is very minimized and it all depends on the execution. अगर आपका execution एकदम perfect है तो आपको कोई यस। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो अगर आप हाँ, वही क्लाइंट चलेगा। टाइम पे अगर एग्जीक्यूट करोगे तो दैट कवर्स योर रिस्क completely. So that understanding is right, correct? यस यस, करेक्ट सर। करेक्ट सर। एनीवे, आई थिंक प्रतीक भाई, नयन भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको समझाया। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, बेस्ट विशेस फॉर योर एंटायर मैनेजमेंट टीम, और सर आपके पब्लिक इशू के लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।